सारे बच्चे आ जाए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। इंशाल्लाह अब खत्म हो जाएगा इस 40 मिनट्स के अंदर अंदर काम। गुड, वेरी गुड। हम स्टार्ट करते हैं अब इसको। पीछे से रिवाइज थोड़ा सा कर लेते हो, उतनी देर तक बच्चे आ जाएंगे। वेरी गुड अलीशेर। अच्छा, हमने बेसिकली ईस्ट एशिया एशिया का मैप स्टार्ट किया था, वर्ल्ड मैप स्टार्ट किया। वह वर्ल्ड मैप की सीरीज स्टार्ट है, लेक्चर नंबर 1 है आज। उसमें आप लोगों ने ईस्ट एशिया पढ़ा है। ईस्ट एशिया के कंट्रीज में हमारे पास चाइना था, मंगोलिया था, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, हांगकांग, मकाओ, ताइवान, और उसके बाद वियतनाम। ये सारे कंट्रीज आते हैं। हम बेसिकली सबसे पहले चाइना को स्टार्ट किया। चाइना को पढ़ने के बाद आपको चाइना के मेजर इश्यूज पता होने चाहिए। चाइना के ताइवान के साथ क्राइसिस है, आप लोगों ने करंट अफेयर्स में इसको कवर करना है। हांगकांग जो कि एक सार रीजन था, स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटेड रीजन था, इसके उसके साथ क्राइसिस थे, आप लोगों ने उस चीज को कवर करना है। उसके बाद आप लोगों ने थर्ड पॉइंट के ऊपर हांगकांग के साथ इसके क्या मसले हैं वो हो गया। उसके बाद आपने देखना है कि इसके साउथ कोरिया के साथ क्या मसले हैं और नॉर्थ कोरिया के साथ क्या मसले हैं। अब साउथ कोरिया, मैंने आपको बताया कि जब कोरिया को जापान से फ्री करवाया गया तो उस टाइम पे कोरिया जो था वो दो रीजन्स में डिवाइड हो गया। किसकी वजह से? कोल्ड वॉर की वजह से। जो साउथ कोरिया था इस तरफ यूएसए आ गया, नॉर्थ कोरिया की तरफ जो है वो कौन चला गया? ये जो थी रशिया, यूएसएसआर चला गया। तो साउथ कोरिया को अब चूंकि नॉर्थ कोरिया, क्योंकि आपको पता होगा इस चीज का कि सबसे ज्यादा जो पहले न्यूक्लियर वेपन्स को स्टार्ट किया था वो यूएसएसआर ने बहुत स्पीड पे किया था, फिर उसके बाद यूएसए ने स्टार्ट किया ना। तो यूएसएसआर का फोकस था कि अपने कंट्रीज को वो जहां जहां पे उसका इन्फ्लुएंस है उसको न्यूक्लियर डेटरेंस के लिए भी स्ट्रॉन्ग करे। अब चूंकि जो नॉर्थ कोरिया है उसमें यूएसएसआर ने अपना प्रॉपर उनको न्यूक्लियर कंट्री इंट्रोड्यूस भी करवा चुका है और उसके अंदर न्यूक्लियर वेपन्स को इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो उसके बाद जो साउथ कोरिया था, ऑब्वियसली बैलेंस ऑफ पावर चेंज होगी ना, बैलेंस ऑफ पावर खराब हो गई। तो फिर यूएसए ने उनको उस चीज से बचाने के लिए थर्ड सिस्टम जो था वो इंट्रोड्यूस करवाया। एक डिफेंसिव मैकेनिज्म था, लेकिन इस डिफेंसिव सिस्टम के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग रडार सिस्टम है। वो रडार सिस्टम स्पिंग के लिए यूज किया जाता है ताकि वो देखें कहीं कोई अटैक तो नहीं कर रहा, नॉर्थ कोरिया की तरफ से तो नहीं अटैक हो रहा। तो क्या कहना था इसका? साउथ कोरिया का, इसका चाइना का ये कहना है कि यूएसए जो इस थर्ड सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवा रहा है वो हमारे लिए नहीं, उनके लिए, नॉर्थ कोरिया के लिए नहीं करवा रहा, बल्कि वो इनडायरेक्टली हमारे ऊपर नजर रखना चाहता है। तो ये मसला है इसका नॉर्थ कोरिया के, सॉरी, साउथ कोरिया के साथ। अगर हम बात करें, अब नेक्स्ट मसला है नॉर्थ कोरिया। तो चाइना के नॉर्थ कोरिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स हैं। चाइना एंड नॉर्थ कोरिया तकरीबन 880 माइल, 1400+ किलोमीटर का ये लोग एक बॉर्डर शेयर करते हैं। दोनों कम्युनिस्ट लेड स्टेट्स हैं। चाइना कम्युनिस्ट पार्टी, मार्केट इकोनॉमी है। नॉर्थ कोरिया जरा हार्डकोर डिक्टेटरशिप है अंडर किम डायनेस्टी स्टिल। थोड़ी सी अगर हम एक पॉइंट देख लें, यहां पर आपको कोरियन वॉर्स का पता होना चाहिए क्या थी। नॉर्थ कोरिया इन्वेडेड साउथ कोरिया इन 1950s, ये पॉइंट आपने याद रखना है यहां पे। इस टाइम पे हुआ ये कि जो यूनाइटेड स्टेट्स था, साउथ कोरिया था, यूएन ने थी, इन सब ने किसके किसको जो है सपोर्ट किया, इन सब ने मिलके जो है वो नॉर्थ कोरिया के खिलाफ वॉर की। किसने? साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया पे इन्वेड किया। साउथ कोरिया की तरफ कौन कौन है? अमेरिका भी है, यूएन भी, और ये सारी चीजें मिलके। इस चीज को, अब नॉर्थ कोरिया अकेला था, इसको डिफेंड करने के लिए चाइना एंटर्ड द वॉर टू हेल्प नॉर्थ कोरिया। तकरीबन 2 मिलियन ट्रूप्स भेजे नॉर्थ कोरिया को हेल्प करने के लिए। इसके बाद से प्रॉपरली चाइना और नॉर्थ कोरिया की एक, हमारे पास जिसे कहते हैं ना कि फ्रेंडशिप जो है वो स्टार्ट होती है। माइक अपना सारे बच्चे म्यूट कर दें जल्दी से, शाबाश। जब आप लोग ज्वाइन करते हैं सबसे पहले अपना माइक ऑफ किया करें।
तो ये हमारे पास हम क्या पढ़े, दोबारा रिवाइज कर लेते हैं जिन बच्चों ने थोड़ा लेट ज्वाइन किया। हम चाइना और नॉर्थ कोरिया के रिलेशंस पढ़ रहे हैं। साउथ कोरिया वाला मैं करवा चुकी थी। नॉर्थ कोरिया जो है, इनके साथ चाइना के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। इसलिए अच्छे रिलेशंस हैं क्योंकि नॉर्थ कोरिया के अंदर जब एक कोरियन वॉर्स का सीजन आया था 1950s 53 के अंदर, तो उस टाइम पे चाइना ने नॉर्थ कोरिया की हेल्प की थी। तो प्रॉपर इनके दरमियान एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप है। चाइना सपोर्ट क्यों करता है नॉर्थ कोरिया को? क्योंकि नॉर्थ कोरिया इज एक्ट एज अ बफर जोन। नॉर्थ कोरिया एक्ट एज अ शील्ड बिटवीन यूएसए, चाइना बैक्ड साउथ कोरिया। अगर फॉर एग्जाम्पल जो चाइना है वो नॉर्थ कोरिया के भी खिलाफ हो जाए, साउथ कोरिया के भी खिलाफ हो जाए, तो फिर वो कैसे कंपीट करेगा यूएसए के साथ? आपको पता है ना कि यूएसए या किसी भी कंपटीशन का टैक्टिक क्या होता है, बैलेंस ऑफ पावर का। आपके पास 10 चीजें, मैं अपनी कोशिश करूंगी मेरे पास 11 हो। आपके पास 20 है, मेरी कोशिश होगी मेरे पास 22 हो ना। तो ये बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट होता है। तो अगर वो साउथ कोरिया को यूएसए सपोर्ट करता है, तो नॉर्थ कोरिया को कौन सपोर्ट करता है? चाइना सपोर्ट करता है। ये चीज है बेसिकली। तो ये इनका है। बाकी इनके रिलेशनशिप नॉर्थ कोरिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स हैं। थोड़ी बहुत स्किर्मिशेस हैं, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है। एक एमसीक्यूज के तौर पे आपको पता होना चाहिए कि चाइना इज नॉर्थ कोरिया नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर। ये चीज भी पता होनी चाहिए आपको। थोड़े बहुत इनकी स्किर्मिशेस आती हैं, लेकिन वो हर कंट्री के अंदर स्किर्मिशेस होती हैं। सो इन अ वन लाइन, चाइना सपोर्ट नॉर्थ कोरिया एज अ बफर एंड डिले, बट वरीज अबाउट इट्स न्यूक्लियर वेपन्स, अनप्रिडिक्टेबिलिटी एंड ग्लोबल इमेज। तो जिस तरीके से चीजें चल रही है ना इस 21st सेंचुरी के अंदर, उस चीज से वो थोड़ा सा डरता है। अदरवाइज उसके रिलेशनशिप उसके साथ बहुत अच्छे हैं। ये अब हम इस वाला सारा, ये सारा रीजन जो है ना, बेसिकली ये चाइना है। और इसके ये वाले सारे एरियाज, यहाँ पे नॉर्थ कोरिया था, साउथ कोरिया था, मैं वो इतना ऊपर नहीं जा रही। ये ऊपर नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, यहाँ पे ताइवान कवर कर लिया हमने। तो ये वाली चीजों को हमने देख लिया। अब जरा हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे वियतनाम वाली चीज जो थी एग्जिस्ट करती है। तो चाइना के हम जरा वियतनाम के साथ रिलेशनशिप्स देखते हैं। चाइना एंड वियतनाम के दरमियान में 1300 किलोमीटर का बॉर्डर है। दोनों कम्युनिस्ट हैं। हिस्टोरिकली पाथ थोड़े से डिफरेंट हैं। अगर हम थोड़ा सा एंशियंटली देखें, तो वियतनाम वॉज रूल्ड बाय चाइना फॉर अप्रोक्सीमेटली 1000 ईयर्स। बहुत पहले की बात है। वियतनामीज पीपल रेजिस्टेड चाइनीज कंट्रोल एंड फाइनली गेन इंडिपेंडेंस। ये जो बैटल हुई थी बच डैंग रिवर के ऊपर, ये बहुत बहुत पुरानी बीसीज की बात है, बहुत एंशियंट इरा की बात है। उसके बाद 1979 के अंदर ये कॉन्टेम्परेरी की बात है कि साइनो वेतनी वेतना जो है ना मीज वॉर हुई थी। तो उस वॉर में क्या हुआ था 1978 के अंदर, वियतनाम ने बेसिकली कंबोडिया में इंटरवीन किया था, इन्वेड किया था। जब कंबोडिया में इन्वेड किया और वहां की जो रजीम थी उसको रिमूव कर दिया, जबकि उस रजीम की बैक पे कौन था? चाइना। तो इस चीज के बदले में चाइना ने वियतनाम को सबक सिखाने के लिए जो है एक छोटी सी इनकी कुछ मंथ पे बेस एक वॉर हुई थी। ठीक है, कुछ थोड़ी सी वॉर हुई थी इनकी स्किर्मिशीज को लेकर। तो ये बेसिकली इनका मसला है वियतनाम के साथ। लेकिन वियतनाम के साथ इनका साउथ चाइना सी डिस्प्यूट बहुत ज्यादा है। इसको अभी आगे भी देख लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ लेते हैं। वैसे ये आगे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है अलग टॉपिक के अंदर कि साउथ चाइना डिस्प्यूट क्या है। तो चाइना क्लेम करता है कि साउथ चाइना सी सारा मेरा है, 90% मेरा है। उसने एक अपने से ना इमेजिनरी लाइन इस तरह एक बनाई हुई है, मैं आगे मैप में दिखाऊंगी। उसको ये 9 डैश लाइन कहता है। ठीक है, लेकिन जो वियतनाम है वो क्लेम करता है कि जिसके ऊपर चाइना क्लेम करता है ना, वियतनाम उसे क्लेम करता है। वियतनाम कहता है कि ये जो पार्सल्स आइलैंड वाला एरिया है, सप्राटले आइलैंड वाला एरिया है, ये मेरा है। तो बेसिकली चाइना की और वियतनाम की अभी कॉन्टेम्परेरी जो मसले मसाइल है ना, वो इसी चीज के ऊपर है, साउथ चाइना सी को लेकर। इनकी यही डिस्प्यूट है। चाइना क्या करता है, वो जिस एरिया को क्लेम करता है उस एरिया पे अपनी मिलिट्री बेसिस बना रहा है। उस बेसिस के लिए उस, और फिर आगे से वियतनाम भी उसको रिस्पॉन्ड देता है। वियतनाम को फिर पीछे से कौन सपोर्ट करता होगा? डेफिनेटली यूएसए। तो ये इस तरह की वजह से इनकी जो है ना अभी कॉन्टेम्परेरी स्किर्मिशीज वहां पे पाई जाती हैं। तो इसको हम थोड़ा सा दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। माइक अपना बंद करें मुकद्दस अलीजे, माइक बंद करें। तो ये इसका ये मसला है वियतनाम के साथ। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं अगर आप लोगों ने अभी थोड़ा लेट ज्वाइन किया है। तो हमने नॉर्थ कोरिया के साथ रिलेशनशिप, साउथ कोरिया वाला मैंने पढ़ा दिया था लास्ट क्लास के अंदर कि साउथ कोरिया के साथ इनके रिलेशनशिप्स बहुत जो है वो बुरे हैं। नॉर्थ कोरिया के साथ इनके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हैं। इसलिए अच्छे हैं क्योंकि साउथ कोरिया को यूएसए सपोर्ट करता है, तो नॉर्थ कोरिया को चाइना सपोर्ट करता है। पॉइंट नंबर 2 ये था कि चाइना वियतनाम रिलेशनशिप, चाइना के वियतनाम के साथ अच्छे रिलेशनशिप होते थे। लेकिन जब 1979 के अंदर एक इनकी छोटी सी वॉर हुई, साइनो वियतनामीज वॉर जिसे कहते हैं,
वियतनामी वॉर यही थी कि इसने बेसिकली कंबोडिया में इन्वेड किया और चाइना ने फिर थोड़ी स्किर्मिशीज हो गई इनके साथ, और उसके बाद से फिर क्या हुआ, नई टसल जो है वो उठ खड़ी है साउथ चाइना सी को लेके, तो इसलिए इनके मसले मसाइल इतने अच्छे नहीं है। ये हम आगे जाके पढ़ते हैं साउथ चाइना सी वाला। अगर इसको वन लाइन में देखें, चाइना एंड वियतनाम आर क्लोज नेबर विद स्ट्रॉन्ग ट्रेड बट डीप हिस्टोरिकली वूंड। देख लिया ना जख्म क्यों है, वो जो वॉर मैंने आपको वॉर का बताया था अभी। और अब क्या मसला है, अब इनका सी का मसला है, अब सी को लेके क्या लड़ते हैं। इसी तरीके से फिलीपाइंस रीजन में तो नहीं आता ईस्ट एशिया के अंदर, लेकिन हम चाइना कर रहे हैं तो इसको हम रीजन वाइज कवर करेंगे। तो फिलीपाइन इज लोकेटेड इन द साउथ ईस्ट एशिया, मगर साउथ चाइना सी की वजह से इसको हम पढ़ रहे हैं साउथ चाइना सी की डिस्प्यूट है। वो डिस्प्यूट क्या है इसको भी आगे देखते हैं, इसको छोड़ दें यहाँ पर, ठीक है, मैं डिस्प्यूट को सेपरेटली कवर करवाऊंगी। इन अ सिंपल लाइन, चाइना के भी फिलीपाइन के साथ मेजर मसले किस बात के ऊपर हैं, साउथ चाइना डिस्प्यूट को लेकर। क्लियर हो गया यहाँ तक, चाइना के मैंने आप लोगों को सारे मसले कवर करवा दिए। अब एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने लगी हूँ, साउथ चाइना सी। यहां तक क्लियर हो गया बच्चों? हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, चाइना की कौन कौन सी कंफ्लिक्ट थी, ताइवान क्राइसिस, चाइना के जो है वो हांगकांग के साथ, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, वियतनाम, ये सब हम कर चुके हैं। फिलीपाइंस भी हमने देख लिए। अब हम करने लगे हैं चाइना का जी इंडिया के साथ, बिल्कुल उकाशा इंडिया के साथ हमने इसके मसले देखे हैं। और अब हम देखने लगे साउथ चाइना सी। ये आपका करंट अफेयर्स का इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये किस तरह टॉपिक में पेपर में क्वेश्चन आता है, बेसिकली एक टॉपिक है यूएसए चाइना वॉर। कुछ लोग इसको ट्रेड वॉर कहते हैं। ट्रेड वॉर तब कहेंगे जब ट्रेड के परस्पेक्टिव में देखेंगे। तो ये ओवरऑल एक वॉर है। उस वॉर के अंदर आपने ये साउथ चाइना सी को पढ़ना है, क्योंकि साउथ चाइना सी एज अ केस स्टडी आप लोग कोट करेंगे उसके अंदर। अब ये है क्या ना, बेसिकली मसला क्या है, ये देखिए, ये चाइना है, ये हांगकांग है, ये ताइवान है, ये फिलीपाइन है, ये बुरने है, मलेशिया, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम। ये आपको नजर आ रहा है, ये पार्सल्स आइलैंड है, ये स्प्राटले आइलैंड्स हैं। अब ये बेसिकली ना चाइना क्या कहता है, चाइना ने ना, अगर आप लोगों ने, पता नहीं वो मैंने मैप यहाँ ऐड किया या नहीं ऐड किया, अच्छा ये बेसिकली जो मैंने आप लोगों को किया हुआ ऐड, मैं आप लोगों को ना दिखाती हूँ, ये हाँ ये जो सारा मैंने ऊपर रीजन दिखाया ना, अभी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो चाइना ने ना ये इसे 9 लाइन डैश कहते हैं। कुछ लोग इसको 10 कहते हैं, कुछ लोग इसको 11 कहते हैं। तो बुक्स में आपको 9 लाइन डैश भी मिलेगी, 10 लाइन डैश भी मिलेगी और 11 लाइन डैश भी मिलेगी, तीनों वर्ड्स आप लोगों को मिलेंगे। ये बेसिकली चाइना ने, ये कोई इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल नहीं है। ये जो इंटरनेशनली जो यूनाइटेड नेशन की देखती है रिवर्स को, बाउंड्रीज को, उसने नहीं कहा, ये खुद से चाइना ने कहा है कि ये सारा रीजन मेरा है। इसमें अब देखो जो फिलीपाइंस का रीजन आता है वो भी उस पर भी, ब्रुनेई का रीजन भी ये लेता है, कंबोडिया का भी। माइक बंद करें। अपना जो है ये कंबोडिया का रीजन भी कहता है ये मेरा, वियतनाम के सामने जो रीजन है वो भी कहता है ये मेरा। तो ये बेसिकली कहता है ये सारा रीजन मेरा है। इसीलिए तो इसके ताइवान के साथ मसले हैं, फिलीपाइन के साथ मसले हैं, ब्रुनेई के साथ मसले हैं, मलेशिया के साथ इसके मसले हैं, कंबोडिया के साथ हैं, वियतनाम के साथ हैं। और इन सबको फिर कौन सपोर्ट करता है, इन सबको आके यूएसए सपोर्ट करता है। इसलिए सपोर्ट करता है कि चाइना रीजनल वाइज वीक हो जाए। ऑब्वियसली रीजनली वीक होगा तो फिर इंटरनल मसले ज्यादा इंसान को तोड़ते हैं एज कंपेयर टू जो एक्सटर्नल होते हैं। एक्सटर्नली तो आप अटैक कर ही लेते हो, क्योंकि आप एक्सटर्नली 24/7 एक्टिव होते हो कि हमने इसको टैकल करना है। मसला सारा तो वो है ना जब आप इंटरनली टैकल नहीं कर पाते हो। तो ये इसीलिए उसको प्रॉक्सी वॉर टैक्टिक को इस्तेमाल करके उसको इंटरनली वीक करता है। तो बेसिकली साउथ चाइना डिस्प्यूट ये वाली जो मैंने आपको बताई है कि साउथ चाइना सी, ये 9 लाइन डैश को आपने याद रखना है। साउथ चाइना सी एक मार्जिनल सी है, पैसिफिक ओशन का ये पार्ट है। चाइना नॉर्थ साइड पे चाइना है, वेस्ट पे वियतनाम है। इसको देख लेना क्या है, ये देखिए इस तरह करके ऐसे, ये चाइना है, ये फिलीपाइंस ईस्ट पे है, वियतनाम वेस्ट पे है, और साउथ पे जो है वो ये वाले रीजन हैं आपके, बिल्कुल 9 लाइन डैश। तो फिलीपाइंस ईस्ट पे है, मलेशिया बुर्ने साउथ वेस्ट पे है, इंडोनेशिया साउथ पे है। एरिया कितना है, 3.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं, पार्सल है, सप्राटले है, दो ये भी नाम लिखे हुए इनको भी देख लीजिएगा। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है साउथ चाइना सी की, तकरीबन 30 से 33% ग्लोबल शिपिंग होती है, 3 से 5 ट्रिलियन की ट्रेड एनुअली होती है,
मिलिट्री रूल है बहुत ज्यादा, इसकी सिग्निफिकेंस ऑयल एंड गैस के हवाले से बहुत ज्यादा है, फिशरीज के हवाले से बहुत ज्यादा है। और मसला क्या है, कौन किसे क्लेम करता है, मैंने बता दिया ना कि चाइना 9 डैश लाइन के अकॉर्डिंग क्लेम करता है, फिलीपाइंस स्पार्टले आइलैंड को क्लेम करता है, वियतनाम पार्सल्स को स्प्राटले दोनों को करता है, मलेशिया साउदर्न स्प्राटले को करता है, बोर्ने जो इसके इकोनॉमिक जोन है स्प्राटले के अकॉर्डिंग उसको कहता है, ताइवान चाइना वाली बात करता है कि सारी 9 डैश मेरी ही है। तो ये बेसिकली इनके मसले हैं साउथ चाइना सी को लेके, जिसकी वजह से इनकी स्किर्मिशेस बहुत ज्यादा हैं और इसको यूएस एज अ टेक्टिक इस्तेमाल करता है। मैंने नीचे ये 9 लाइन डैश आपको पढ़ा दिए, इसको आप लोग देख लीजिएगा कि इट्स अ यू शेप्ड लाइन, समटाइम 10 समटाइम 11। चाइना ने खुद से ड्रॉ की हुई है, किसी ने इसको कहा नहीं है, इसने खुद से ये इमेजिन, मतलब नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल लॉ। बेसिकली ये दूसरे कंट्रीज के ईईजी के साथ ओवरलैप करती है। चाइना वहां पे अपने मिलिट्री बिल्डअप करना चाहता है, वहां की सारी चीजों को लेना चाहता है, इसीलिए जो है इसके मसले बहुत ज्यादा हैं उनके साथ। मैंने ये मैप ड्रॉ कर दिए, आप इसको देख लीजिएगा। इसका रोल क्या है, इसने बहुत सारे वहां पे आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए हुए हैं, वहां पे इक्विप कर रहा है, नेवी इंट्रोड्यूस करवाई हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग इनके मसले मसाइल इनको देखने को मिलते हैं। लास्ट पे चाइना के लिए, चाइना के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। स्काई चीन का पता होना चाहिए आपको, ऊपर कर चुके हैं आप। ये इसके साथ ये अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया, आपको जो ईस्टर्न वाला एरिया था, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो मैंने ऊपर बताई थी तकरीबन 3400 के लिए, वो इनके दरमियान में कंट्री है, इनके दरमियान में लाइन है इंडिया और लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी और एलएसी एमसीक्यूज आता होता है, एमपीटी में भी आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। मैकमोहन लाइन जो थी वो 1914 के अंदर, ये भी बिटवीन तिब्बत एंड इंडिया अरुणाचल प्रदेश के बारे में रिजेक्ट करता है चाइना और एक्सेप्ट करता है इंडिया। कराक्रम पास, इसकी भी सिग्निफिकेंस, खुंजराब, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, चौक पॉइंट्स कह लें या कुछ भी कह लें, तो ये मैंने यहाँ पर एज एमसीक्यूज के लिहाज से कोट कर दिए, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ईस्ट एशिया का दूसरा कंट्री है मंगोलिया। मंगोलिया का ऑफिशियल नाम मंगोलिया, कैपिटल उलान बत्तर इसे कहते हैं, पॉपुलेशन मंगोलियन लैंग्वेज थी, करेंसी मंगोलियन, ये टोगरो कहते हैं इसको, सेमी प्रेसिडेंशियल रिपब्लिकनिज्म है, बुद्धिज्म वाला मजहब है। ज्योग्राफी, इसके अंदर मंगोलिया के अंदर सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली आई विल शेयर दिस पीडीएफ फाइल ना। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसके अंदर मंगोलिया में एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दैट इज गोबी डेजर्ट। ठीक है, गोबी डेजर्ट की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। मंगोलिया का एक मैंने पॉइंट आप लोगों को उस टाइम बताया था बड़ा एक अच्छा, दैट इज ये वाला। मंगोलिया का पॉइंट था ये थर्ड नेबर पॉलिसी, इसकी पॉलिसी होती है थर्ड नेबर पॉलिसी। ये पॉइंट आपने, मंगोलिया का कोई और रोल नहीं है, मंगोलिया बफर जोन है, सैंडविच है, ऊपर क्या है रशिया, नीचे क्या है चाइना, लैंडलॉक कंट्री है, कोई अपनी इसकी सी की एक्सेस नहीं है। तो ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो है वो आपने लाजमी ये चीज जो है वो करनी है। तो इसका ये जो है वो कंट्री का थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, थर्ड नेबर कंट्री का मतलब होता है कि ये इसकी कोशिश है कि जो दूसरे कंट्रीज हैं मैं उनके साथ जो है वो जो ये दूसरे कंट्रीज है उनके साथ अपनी इकोनॉमी, उनके साथ मैं ट्रेड करूं और मैं पीसफुल तरीके से रह सकूं। तो इसकी होती है मैं अप्रोच करूं यूएसए को, जापान को, यूरोपियन यूनियन को, इंडिया को, ऑस्ट्रेलिया को, साउथ कोरिया को, कनाडा को। तो आपने याद रखना है कि इसकी फॉरेन पॉलिसी में एक पॉइंट ऐड है, थर्ड वर्ल्ड फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, तो इस चीज के लिए आपको बहुत, मैं आप लोगों के आंसर से क्वेश्चन देती हूँ, सिर्फ थोड़ा सा रह गया, 2-3 मिनट और वेट करना है। बाकी मंगोलिया की लैंडस्केप, क्लाइमेट, साइज, ये चीजें आपने खुद पढ़नी है गोबी डेजर्ट के हवाले से, वहां पे कौन कौन से एनिमल्स हैं, ये चीजें मेरी पढ़ाने वाली नहीं, खुद पढ़ लेंगे आप लोग। साउथ कोरिया थर्ड नेबर इसलिए कहते हैं कि देखो ना, ये मंगोलिया है, ये उसके ऊपर क्या है, ये रशिया है, नीचे क्या है चाइना, तो वो कोई तीसरा नेबर ढूंढ रहा है अपना इन दोनों के अलावा। वो यूरोप में जाना चाहता है, वो नीचे जरा पाकिस्तान वाली जगह पे आना चाहता है, वो जरा अफ्रीका में जाना चाहता है, तो वो कोई तीसरा अपना नेबर ढूंढना चाह रहा है, थर्ड नेबर। समझ लगी बात की, दो नेबर तो उसके हैं ना, उनके साथ तो वो सेटल्ड है, उनके साथ उसकी कोशिश होती है कि मैं लड़ाई ना करूं, तो बाकी के साथ भी। अब आपने ना मंगोलिया को एज अ केस स्टडी आपने लिखना है कि मंगोलिया की जो फॉरेन पॉलिसी है ना बड़ी पीसफुल फॉरेन पॉलिसी है, वो लोगों के साथ हमेशा अपने डिप्लोमेटिक कंट्रीज को इनहेंस करना चाहता है, वो चाहता है कि मेरी डिप्लोमेसी बहुत अच्छी रहे। तो आप इसको कोट कर सकते हैं कि इस तरीके से जो है वो इसलिए इन सर्च है। अब आप मुझे बताएं कि कंट्रीज अपने रिलेशनशिप क्यों बिल्ड करते हैं, ये दौर किसका जा रहा है, ये ग्लोबलाइजेशन का ही है, 21st सेंचुरी है, यहाँ पे आप कॉपोरेशन को प्रेफर करते हैं, कॉपोरेशन से ही आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, आप सस्टेनेबल ग्रोथ की बात करते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है, आइसोलेशन का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, नेशनल इंटरेस्ट है, एग्जैक्टली, सो दैट्स वाई ना।
तो उसकी भी फोकस है कि मैं स्ट्रांग हो जाऊं। हम आइसोलेट होकर रह सकती है? कभी भी नहीं रह सकते। एक कंट्री पे सैंक्शन लग जाए तो उसकी जान निकलने लग जाती है। आइसोलेशन तो नहीं ना रह सकते, तो दैट्स वाई वो चाहता है ये चीज। साउथ कोरिया का नाम आपको आना चाहिए, रिपब्लिक ऑफ साउथ कोरिया, सियोल इसका कैपिटल पूछा जाता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, मल्टीलेटरलिज्म गुड जारा, यही है। लैंग्वेज इसकी, करेंसी, रिलीजन, एरिया पढ़ लेना आप लोगों ने। आपको मैंने बता दिया इसके रीजन, इसका मसला क्या है साउथ कोरिया का। इसके डीमिलिटराइज्ड जोन कौन से सबसे फोर्टिफाइड रीजन है, ये लड़ता रहता है नॉर्थ के साथ। और इनकी कब से वॉर चल रही है? कोल्ड वॉर से इनकी वॉर चल रही है। और कौन कौन से कंट्रीज का इन्फ्लुएंस है? चाइना का, जापान का, रशिया का, यूएसए का, सबके इन्फ्लुएंसेस इसके अंदर है। इस तरीके से मैंने जो है वो बाकी कंट्रीज जो है जापान और उनको उनकी सिग्निफिकेंस के लिहाज से कवर कर दी है। आप लोगों के साथ मैं ये पीडीएफ फाइल शेयर कर दूंगी।